दोस्तों, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बेहद बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जाने वाली आगामी T20 सीरीज को लेकर आखिरकार भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारत और अफगानिस्तान की वनडे सीरीज समाप्त होगी तो सभी फैंस की निगाहें इस रोमांचक T20 सीरीज पर टिकी हुई हैं। ऐसे में चयनकर्ताओं ने एक ऐसा दमदार स्क्वाड तैयार किया है जिसे देखकर विरोधी टीम भी चिंता में पड़ सकती है। यह पूरी सीरीज सितंबर महीने में अफगानिस्तान की धरती पर खेली जाएगी, जहां भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। अफगानिस्तान की परिस्थितियों में खेलना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, इसलिए भारतीय चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों और अनुभवी सितारों का बेहतरीन मिश्रण तैयार किया है। इस टीम में कई बड़े नाम मौजूद हैं, वहीं कुछ ऐसे युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिला है जिन्होंने हाल ही में अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। तो चलिए आपको बताते हैं भारत की टीम को किस किस प्लेयर को मौका मिला है। दोस्तों, इस स्क्वाड में जिस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और जिसने क्रिकेट फैंस को सबसे ज्यादा उत्साहित किया है वो हैं युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। बेहद कम उम्र में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले वैभव को पहली बार इतने बड़े मंच पर मौका दिया गया है। घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली है। वैभव अपनी निडर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। अफगानिस्तान की स्पिन फ्रेंडली विकेटों पर उनकी बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनके बड़े शॉट्स और सकारात्मक सोच उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि वैभव आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। ऐसे में फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को किस तरह साबित करते हैं। वैभव सूर्यवंशी के साथ टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया है। अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ वर्षों में T20 क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है। वह उन बल्लेबाजों में शामिल हैं जो शुरुआती ओवरों में ही मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे बिना किसी डर के बड़े शॉट्स खेलने में विश्वास रखते हैं। पावर प्ले के दौरान उनका आक्रामक अंदाज विपक्षी गेंदबाजों के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है। बल्लेबाजी के अलावा अभिषेक अपनी उपयोगी स्पिन गेंदबाजी से भी टीम को फायदा पहुंचाते हैं। अफगानिस्तान की परिस्थितियों में उनकी गेंदबाजी भी टीम इंडिया के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। अगर वैभव और अभिषेक की जोड़ी अच्छी शुरुआत देने में सफल रही तो अफगानिस्तान पर शुरुआती ओवरों में ही दबाव बन सकता है। दोनों युवा खिलाड़ियों के पास इस सीरीज में अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार अवसर होगा। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भी टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजू सैमसन उन खिलाड़ियों में से हैं जो किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं। उनके पास शानदार तकनीक के साथ साथ तेज गति से रन बनाने की क्षमता भी मौजूद है। पिछले कुछ समय में उन्होंने T20 क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। संजू मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की कला रखते हैं और खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। अफगानिस्तान के पास विश्व स्तरीय स्पिन आक्रमण मौजूद है। ऐसे में संजू की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। वह मध्यक्रम में तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। साथ ही विकेट कीपिंग में उनकी फुर्ती भारतीय टीम की ताकत को और बढ़ाती है। उनके प्रशंसकों को उम्मीद है कि इस सीरीज में भी वह अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करेंगे। मिडिल ऑर्डर को अनुभव और स्थिरता देने के लिए श्रेयस अय्यर की भी टीम में वापसी हुई है। श्रेयस एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में भी पारी को संभालना जानते हैं। लंबे समय बाद उनकी वापसी ने टीम को अतिरिक्त मजबूती प्रदान की है। यदि शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो श्रेयस अय्यर टीम को संकट से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा प्रभावशाली रहा है और वह जरूरत पड़ने पर तेजी से रन गति भी बढ़ा सकते हैं। अफगानिस्तान की धीमी पिचों पर उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए बेहद मूल्यवान साबित हो सकता है। श्रेयस टीम के बल्लेबाजी क्रम को संतुलन देने का काम करेंगे और दूसरे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका भी देंगे। वहीं मध्य क्रम में एक और शानदार बल्लेबाज को जगह मिली है और वह नाम है रजत पाटीदार का। रजत ने घरेलू क्रिकेट और T20 लीग में अपने प्रदर्शन से लगातार चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। वह तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। जब रजत अपनी लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को मुश्किल में डाल सकते हैं। चयनकर्ताओं का यह फैसला साफ दिखाता है कि वे भविष्य के लिए एक मजबूत T20 टीम तैयार करना चाहते हैं।
रजत पाटीदार के पास कम गेंदों में मैच का रुख बदलने की क्षमता है और अफगानिस्तान के खिलाफ वह भारतीय टीम के लिए एक बड़े मैच विनर की भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय टीम के इस युवा और दमदार स्क्वाड में एक और ऐसा खिलाड़ी शामिल है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, और वो नाम है तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा ने बहुत कम समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना ली है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, संयम और आक्रामकता का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। बाएं हाथ के इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज के पास परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करने की शानदार क्षमता है। जरूरत पड़ने पर वो पारी को संभाल सकते हैं और जब टीम को तेजी से रन चाहिए हों तब बड़े बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि दबाव भरे मुकाबलों में भी तिलक बेहद शांत नजर आते हैं और समझदारी के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा वह उपयोगी ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जो कप्तान के लिए अतिरिक्त विकल्प का काम करेगी। अफगानिस्तान की परिस्थितियों में उनका यह हुनर टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। विकेट कीपिंग विभाग में टीम ने एक और विस्फोटक बल्लेबाज पर भरोसा जताया है और वो खिलाड़ी हैं ईशान किशन। ईशान किशन की वापसी ने भारतीय टीम की बल्लेबाजी को और भी मजबूत बना दिया है। बाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज के पास मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदलने की क्षमता है। वह नई गेंद से ओपनिंग कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मध्य क्रम में आकर तेजी से रन भी बना सकते हैं। ईशान हमेशा सकारात्मक क्रिकेट खेलने में विश्वास रखते हैं और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ खुलकर बल्लेबाजी करते हैं। उनकी निडर सोच उन्हें एक खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। टीम में उनकी मौजूदगी से बल्लेबाजी क्रम को और अधिक गहराई मिलती है। अब संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच प्लेइंग 11 में जगह बनाने की दिलचस्प प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। अगर ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो इस टीम की सबसे बड़ी ताकत हार्दिक पांड्या है। हार्दिक उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अकेले अपने दम पर मुकाबले का परिणाम बदल सकते हैं। बल्ले से उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और गेंद से उनकी उपयोगी तेज गेंदबाजी टीम इंडिया को शानदार संतुलन प्रदान करती है। डेथ ओवर्स में उनकी बल्लेबाजी विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। वहीं गेंद के साथ भी वह महत्वपूर्ण विकेट निकालने का माद्दा रखते हैं। हार्दिक के पास बड़े मुकाबलों का भरपूर अनुभव है और उनकी कप्तानी क्षमता भी किसी से छिपी नहीं है। अफगानिस्तान के खिलाफ यह अनुभव भारतीय टीम के बहुत काम आने वाला है। हार्दिक सिर्फ अपने प्रदर्शन से ही नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा और मैदान पर मौजूदगी से भी पूरी टीम का मनोबल ऊंचा रखते हैं। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को एक अलग ही मजबूती प्रदान करती है। हार्दिक पांड्या के साथ ऑलराउंड विभाग में एक और शक्तिशाली खिलाड़ी को जगह मिली है और वो हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे ने हाल के वर्षों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में खास पहचान बनाई है। खासतौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी देखने लायक होती है। वह आसानी से बड़े बड़े छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं और कुछ ही गेंदों में मैच का समीकरण बदल सकते हैं। टीम मैनेजमेंट उन्हें एक फिनिशर और अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प के रूप में देख रही है। अफगानिस्तान के स्पिन आक्रमण के खिलाफ शिवम दुबे का रोल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जब टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत होगी तब उनका बल्ला सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। इसके अलावा उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी भी कप्तान के लिए उपयोगी साबित होगी और टीम को एक अतिरिक्त गेंदबाज का विकल्प प्रदान करेगी। स्पिन ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल को भी इस स्क्वाड में जगह दी गई है। अक्षर इस समय सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। उनकी कसी हुई गेंदबाजी और दबाव में खेली गई महत्वपूर्ण पारियां उन्हें बेहद खास बनाती हैं। अफगानिस्तान की स्पिन मददगार विकेटों पर अक्षर पटेल का महत्व और भी बढ़ जाता है। वह अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। जरूरत पड़ने पर वह शुरुआती ओवरों में भी गेंदबाजी कर सकते हैं और मध्य ओवरों में रन गति पर लगाम लगाने में माहिर हैं। बल्लेबाजी में भी अक्षर कई बार मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाल चुके हैं। निचले क्रम में उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी टीम के लिए अतिरिक्त मजबूती का काम करती है। यही वजह है कि उन्हें इस टीम का सबसे अहम खिलाड़ी माना जा रहा है। तेज गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी संभालने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को भी टीम में शामिल किया गया है। अर्शदीप ने पिछले कुछ समय में T20 क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है और वह भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में गिने जाते हैं। नई गेंद से स्विंग हासिल करना हो या अंतिम ओवरों में सटीक यॉर्कर डालनी हो, अर्शदीप हर भूमिका को बखूबी निभाते हैं। उनकी विविधता भरी गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए लगातार परेशानी का कारण बनती है। अफगानिस्तान के खिलाफ शुरुआती सफलताएं दिलाने की जिम्मेदारी भी काफी हद तक उन्हीं पर रहने वाली है। दबाव के क्षणों में शांत रहकर गेंदबाजी करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही गुण भारतीय टीम को इस सीरीज में बढ़त दिला सकता है। इस स्क्वाड का एक और बेहद दिलचस्प और चर्चित नाम है वरुण चक्रवर्ती। वरुण अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी के लिए दुनिया भर में पहचाने जाते हैं।
घरेलू क्रिकेट और T20 लीग में उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। चयनकर्ताओं ने उन्हें इस दौरे के लिए चुनकर एक साहसिक फैसला लिया है। अफगानिस्तान के बल्लेबाज भले ही स्पिन खेलने में माहिर माने जाते हों, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंदों को पढ़ना उनके लिए भी आसान नहीं रहने वाला। उनकी मिस्ट्री स्पिन किसी भी बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डाल सकती है। अगर वरुण अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में दिखाई दिए तो वह अकेले दम पर मैच का नक्शा बदलने की क्षमता रखते हैं। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की सबसे बड़ी ताकत और मौजूदा समय के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी इस टीम में शामिल किया गया है। बुमराह का नाम ही विपक्षी बल्लेबाजों के मन में दबाव पैदा करने के लिए काफी माना जाता है। अपनी शानदार यॉर्कर, तेज बाउंसर और चतुराई भरी धीमी गेंदों के दम पर वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डाल सकते हैं। भले ही अफगानिस्तान की विकेटें तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार न हों, लेकिन बुमराह का अनुभव और उनकी गुणवत्ता भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत साबित होने वाली है। वह सिर्फ विकेट लेने का काम ही नहीं करेंगे, बल्कि युवा गेंदबाजों को भी सही दिशा दिखाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उनकी मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी इकाई को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा देती है और विरोधी टीम के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर देती है। वहीं स्पिन गेंदबाजी विभाग को और मजबूत बनाने के लिए टीम में कुलदीप यादव जैसे अनुभवी और विश्वस्तरीय स्पिनर को भी शामिल किया गया है। कुलदीप यादव अपनी शानदार चाइना मैन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस समय शानदार लय में नजर आ रहे हैं। उनकी गेंदों में मौजूद विविधता और बेहतरीन टर्न बल्लेबाजों को अक्सर परेशानी में डाल देता है। मध्य ओवरों में विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। वह केवल रन गति को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि सेट बल्लेबाजों को आउट करके मैच का रुख भी बदल देते हैं। अफगानिस्तान की स्पिन मददगार परिस्थितियों में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। दोनों स्पिनर मिलकर मैच में कितना प्रभाव छोड़ते हैं, यह देखना बेहद रोमांचक रहेगा। इस मजबूत और संतुलित स्क्वाड को और अधिक धार देने का काम करते हैं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। सिराज अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी और आक्रामक अंदाज के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह हमेशा बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखते हैं और विकेट लेने की सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं। नई गेंद से मिलने वाली स्विंग का वह बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और अपनी शानदार सीम पोजीशन के जरिए बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी परेशान कर सकते हैं। जब मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह एक साथ नई गेंद संभालेंगे, तब अफगानिस्तान के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की परीक्षा होना तय है। विदेशी परिस्थितियों में जिस आक्रामकता और ऊर्जा की जरूरत होती है, वह सिराज भारतीय टीम को प्रदान करते हैं। अगर पूरे स्क्वाड पर नजर डाली जाए तो चयनकर्ताओं ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली इस T20 सीरीज के लिए एक बेहद मजबूत, संतुलित और खतरनाक टीम तैयार की है। बल्लेबाजी विभाग में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रजत पाटीदार जैसे युवा सितारे मौजूद हैं, जो अपने दम पर मुकाबले का नतीजा बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं अनुभवी खिलाड़ियों के रूप में जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर और कुलदीप यादव टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालने के लिए संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे दो बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। ऑलराउंड विभाग में शिवम दुबे और अक्षर पटेल टीम को अतिरिक्त गहराई और संतुलन देते हैं। वहीं वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी स्पिन और अर्शदीप सिंह के साथ मोहम्मद सिराज की तेज गेंदबाजी इस टीम को हर क्षेत्र में बेहद मजबूत बनाती है। अब सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि सितंबर महीने में जब भारतीय टीम अफगानिस्तान की धरती पर उतरेगी, तब यह खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से किस तरह का असर छोड़ते हैं। फैंस को इस सीरीज का काफी लंबे समय से इंतजार है और सभी को उम्मीद है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले बेहद रोमांचक और यादगार साबित होंगे। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिससे क्रिकेट प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन होगा। बाकी दोस्तों, आपको अफगानिस्तान के खिलाफ चुनी गई भारतीय टीम कैसी लगी और इस स्क्वाड में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।